सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान और दिल्ली सरना समाज के तत्वाधान में शनिवार को देश के सैकड़ों सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने महाधरना दिया और धरने की अध्यक्षता धर्मगुरु बंधन तिग्गा और सह अध्यक्षता दिल्ली सरना समाज के अध्यक्ष अनिल कुमार भगत ने संयुक्त रूप से की। महाधरना में झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बिहार से हजारों की संख्या में सरना धर्मावलंबी शामिल हुए और महाधरने के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया स्मार पत्र समर्पित किया गया। टीएमसी नेता अखिल गिरी के विवादित बयान के बाद राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है और बताना चाहेंगे कि जिस तरह से राजनीति की सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक बयान देने के लिए काफी ज्यादा विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं और टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने तमाम संगठन भी पहुंच चुके हैं और लॉकेट नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन पहुंची और लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ 11 नवंबर को ही नहीं बल्कि इससे पहले 27 अक्टूबर को भी उन्होंने मुर्मू जी का अपमान किया था और अभी तक ममता बनर्जी जो खुद एक महिला हैं फिर भी उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया और कोई आपत्ति भी नहीं जताई। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों को जिस घड़ी का इंतजार था अब वो घड़ी आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट को जारी कर दिया है। इस लिस्ट में वार्ड नंबर 17 भलसवा से लल्लू ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने लल्लू ठाकुर को अपनी पसंद बताते हुए उन्हें टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है और हालांकि लल्लू ठाकुर के परिवार में एक ऐसी घटना हुई कि वो अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर सके क्योंकि उनके परिवार में उनका भांजा टिकट मिलने से मात्र 1 घंटे पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया, जिससे न सिर्फ लल्लू ठाकुर का पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है बल्कि लालू ठाकुर के समर्थक उनके घर पर पहुंचे और मिठाई खिलाकर टिकट मिलने के लिए बधाई देने पहुंचे थे और जिस तरह से ये दुख की बात सामने आई ऐसे में पूरा माहौल गमगीन हो चुका था और उन्हें आश्वासन दिया कि वार्ड के सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उनको जीत का सेहरा पहना के आएंगे। वहीं लल्लू ठाकुर का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का विश्वास है और वो एक बार फिर से नगर निगम में भाजपा को लाना चाहते हैं, इसलिए उनकी जीत तय मानी जा रही है। जी सर, क्या नाम है? ठाकुर लल्लू सिंह। लल्लू जी, आपको पहले तो ढेर सारे बधाई, टिकट के मिला है और खुशी का माहौल है, क्या कहना चाहते हैं? ये जो खुशी का माहौल है कि मेरे इस क्षेत्र के लोगों का खुशी का माहौल है, इन सब की वजह से ही संगठन ने जो मुझ पर दया और कृपा की है, मुझ जैसे जे कॉलोनी में रहने वाले कार्यकर्ताओं को भाजपा का कैंडिडेट बनाया है। यह सब केवल और केवल हिंदुस्तान में एक राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें एक झोपड़ी में रहने वालों को भी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पर भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को एक और हमला कर दिया है और भाजपा की दिल्ली इकाई ने उन्हें लुटेरा बता दिया है। भाजपा की दिल्ली इकाई ने रविवार सुबह ट्विटर पर पोस्टर जारी किया और फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह की फिल्म लुटेरा के पोस्टर से छेड़छाड़ कर उसमें मनीष सिसोदिया का चेहरा लगा दिया गया है। भाजपा ने आप नेता पर यह हमला आबकारी नीति में कथित घोटाले के संदर्भ में किया और इसमें लिकर स्कैम मोशन पिक्चर्स प्रेजेंट्स के बाद महाठग सुकेश प्रोडक्शन और अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देशित भी लिखा गया है। दिल्ली में आम जन की समस्याओं को देखते हुए शनिवार 12 नवंबर को दिल्ली की तमाम अदालतों में विभिन्न प्रकार के वाहनों के चालान के लिए विशेष लोक अदालत लगाई गई और ये लोक अदालत लोगों की समस्याओं को देखते हुए दिल्ली विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा लगाई गई। इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता भी खास तौर पर देखने को मिली और लोग वाहन चालान से संबंधित समस्याओं को लेकर कोर्ट पहुंचे और अपनी समस्याओं का निपटारा किया। लोक अदालत के दौरान रोहिणी कोर्ट परिसर में
और बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी देखने को मिली और कोर्ट परिसर के बाहर दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात दिखाई दिए। आपको बताते चले कि इस लोक अदालत में लोगों की ट्रैफिक चालान से संबंधित समस्याओं का निपटारा किया गया और जानकारों के मुताबिक दिल्ली में करीब 1 करोड़ के आसपास ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, जिनको लेकर इस विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया और इस लोक अदालत के माध्यम से लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालने का प्रयास भी किया गया। गौरतलब है कि लोक अदालत में केवल सीसीटीवी कैमरे के वाहन चालान से संबंधित समस्याओं का निपटारा किया गया और ये विशेष लोक अदालत केवल 1 दिन के लिए लगाई गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस तरह के लोक अदालत का आयोजन आगे भी लगातार किया जाएगा और लिहाजा देखना लाजमी होगा कि इस तरह के लोक अदालत से आम जन को कितनी राहत मिल पाती है और लोगों की समस्याओं का किस हद तक निपटारा किया जाएगा। अलीपुर के डीएम कार्यालय में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर्स को वोट डालने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही अलीपुर डीएम मेनका ने इस कार्यक्रम में ट्रांसजेंडर्स को आमंत्रित किया और कार्यरत 2 ट्रांसजेंडर को सम्मानित भी किया। डीएम मेनका ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि वोट हर एक नागरिक का कानूनी हक है और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण में हमारा वोट महत्वपूर्ण योगदान है। हर एक योग्य नागरिक को वोट की अहमियत समझनी चाहिए और हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ट्रांसजेंडर्स मतदाताओं को बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए और हमें अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने विवेक के अनुसार किसी को चुनना चाहिए और किसी के बहकावे में आकर, लालच में आकर मतदान नहीं करना चाहिए। से 8 दिसंबर तक ये चलेगा। इसमें हम जितना वोटर्स हमारे रह गए हैं, जिनके नाम ऐड करनी है, किसी के नाम डिलीट करनी है, जो शिफ्ट हुए हैं उनकी चेंजेस करनी है, करेक्शन करनी है, वो सभी इस स्पेशल समरी रिवीजन के टाइम पे हम करते हैं। तो इसमें हम स्पेशल फोकस करते हैं कुछ सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को जो नॉर्मली इस प्रोसेस में शामिल नहीं हो पाते हैं। उसी तरह से आज हमने जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हमने इस बार ट्रांसजेंडर्स का एक प्रोग्राम आज किया था, जिसमें हमने ये कोशिश किया है कि हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर्स हैं, तो समुदाय के वोटर्स हैं, अगर उनका अभी तक वोटर आईडी नहीं मिला है, उनका नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज नहीं हुआ है तो। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।